जज गोइंग एंड पार्ट 2। फिर वो कहता है yet stop I did in fact I often do and always end much at loss like this, wondering what to look for, wondering to when churches fall completely out of use, what we shall turn them into, if we shall keep a few cathedral chronically on show, their parchment plate pigs in logged cases and let the rest rent free to rain and cheap, shall we avoid them as unlucky places। वो कहता है कि ये जो हमारी जो मतलब लास्ट स्टैंजा के अंदर जो हमने कल पढ़ा था लाइन नंबर 19 से 27 तक, उसके अंदर जो है वो कहता है कि मैंने वो करना येट स्टॉप आई डिड, कि मतलब मैं रुका और इनफैक्ट आई ऑफन डू, और इस तरह की हरकतें वो कहता है मैं अक्सर करता रहता हूँ। एक्चुअली उसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चर्च आता हूँ तो मैं एज अ रिचुअल और ट्रेडिशन के तौर पे यहाँ पे आता हूँ, यानी कि स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए मैं यहाँ पे नहीं आता। और फिर वो कहता है कि जहाँ पे इंसान को स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती तो वो फिर किस एक अन लकी प्लेसेस होती हैं, वो वॉन्डरिंग प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे सिवाय जो है आपको पता है कि जाइंट जो जिन्हों भूतों के अलावा और कोई नहीं आता, यानी कि गोस्ट होते हैं या वहाँ पे जो है साए होते हैं और कुछ भी नहीं होता। फिर वो आगे कहता है और आफ्टर डार्क विल dubious women come to make their children touch a particular stone। अब अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलीजियन को जस्ट जो है एक रिचुअल के तौर पे लिया जाता है, एक शायद जो है जैसे कहना चाहिए कि तबर्रक के तौर पर लिया जाता है कि शायद जो है जो अबंडेंट यानी कि डुबियस होते हैं ऑफ डाउटफुल क्रीड टच अ पर्टिकुलर स्टोन, टच अ स्पेसिफिक स्टोन एज अ सिंबल ऑफ चार्म और रेमेडी और समथिंग जिससे उनको शायद कोई ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो वो कहता है कि जब आफ्टर द डार्क, और जब ये जो है या शायद ऐसा हो कि जब मतलब ये वीरान हो जाए तो औरतें जो है यहाँ पे मतलब मैजिक के लिए या फिर मैजिक के तोड़ के लिए या जादू को ख़त्म करने के लिए शायद वो एक पर्टिकुलर स्टोन हो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए और वो उसको टच करें। पिक पिक सिंपल्स फॉर आ कैंसर, जो कि सिंपल्स यहाँ पे बेटा मेडिकल हर्ब्स को कहते हैं, और पिक सिंपल्स फॉर कैंसर और ऑन सम एडवाइस नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, या फिर डेड वन कहते हैं गोस्ट को, एडवाइस नाइट अ नाइट ऑफ स्ट्रेंज अकरिंग, या फिर किसी ऐसी रात में जो कि लोग कैंसर का इलाज करने के लिए यहाँ पे आए और इन इमारतों में मतलब कोई क्योंकि ये जो है उसने पहले कहा ना कि भाई यहाँ पे जस्ट शीप होंगी जो कि मतलब यहाँ पे जो है वो ग्राजिंग कर रही होंगी। तो उसने कहा कि ये फिर शायद एक इमारत एक खंडर की तरह बन जाएगा जहाँ पे औरतें जो हैं अपने बच्चों की रेमेडीज के लिए आएंगी और वो किसी स्टोन को टच करेंगी या फिर पिक करेंगी वो हर्ब्स को, जो कि पिक सिंपल्स यानी कि वो मेडिसिन या हर्ब्स जो है वो कैंसरस पेशेंट्स के लिए जो है वो पिक करने आएंगी, या फिर ऑन सम एडवांस नाइट वॉक अ डेड वन, या फिर वो किसी डेड वन के लिए, डेड वन यहाँ पे गोस्ट और समबडी यानी कि किसी भी इंसान के लिए किसी डेड वन के लिए वो जो है किसी रात को अ नाइट ऑफ स्ट्रेंज अकरिंग उस रात आएगी। यानी कि लोग जो है फिर इस तरीके से इस मतलब चर्च को या फिर रिलीजन को यूज करना शुरू कर देते हैं जब फेथ खत्म हो जाता है। हम लोग भी क्या करते हैं, हम वजीफों में और पता नहीं किस किस चीज में और धागों में और लाल मिर्चों से पता नहीं नजर उतर जाती, हम भी इन चीजों में पड़ जाते हैं ना। द रीजन जब फेथ खत्म हो जाता है तो इंसान जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको सिर्फ हम गॉड को फिर सिर्फ हम ये करते हैं कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। ठीक है, तो क्या होता है कि रिलीजन जो है फिर हम उसको एक टॉय शॉप बना लेते हैं कि हम उसको जैसे चाहे मर्जी यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली नॉट वी फॉलो द रिलीजन, बल्कि हम क्या करते हैं, हम रिलीजन को यूज करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि हमें सॉलेस नहीं मिलता बिकॉज फेथ तो इंसान के अंदर डेड हो जाता है, तो फिर उस सॉलेस को हासिल करने के लिए और या उस इन लोग जो हैं वो एग्नोस्टिक हो जाते हैं या स्केप्टिकल हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद इस तरह की चीजें करने से उनको शायद स्पिरिचुअल एलिवेशन मिलेगी
या उनको गमों से निजात मिल जाएगी, या फिर उनकी जो रेमेडीज है वो शायद इन्हीं चीज़ों के अंदर रह जाती हैं, पत्थरों में, धागों में, और इस तरह से किसी नाइट में, किसी मखसूस नाइट के अंदर पावर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रीडल सीमिंगली एट रैंडम। और वो कहता है ये वही पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन। और इसी तरह ये जो पावर ऑफ सम सॉर्ट यानी कि ये जो फॉल्स नोशंस हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, ये पावर ऑफ सम सॉर्ट उसी सुपरस्टिशियस बिलीव्स को कहा जा रहा है। एक्चुअली ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये है ही सुपरस्टिशियस बिलीव्स के ऊपर कि इंसान जो है जब उसका फेट डेथ हो जाता है, एक तो वो स्केप्टिकल हो जाता है, एग्नोस्टिक हो जाता है, और सुपरफिशियल बिलीव्स के ऊपर जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीव्स के ऊपर वो यकीन करना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं ये पार ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल टू डू, तो ये वही पार है, कोई मतलब दैट इज द सम हिडन पार ऑफ सम सॉर्ट, दैट इज सम हिडन और सम मिस्टीरियस पार, हिडन और मिस्टीरियस लिख लें बेटा। तो वो बिलीव करने लग जाते हैं गॉड की बजाय जो है किसी मिस्टीरियस पार के ऊपर, किसी सुपरस्टिशियस बिलीफ के ऊपर, किसी स्टोन के ऊपर, इन गेम्स इन रीडर सीमिंगली एट रैंडम। और ये एट रैंडम जो है वो अपने गेम्स के अंदर, अपने प्रॉब्लम्स के अंदर, बट सुपरस्टिशियन लाइक बिलीफ मस्ट डाई एंड व्हाट रिमेन व्हाट दिस बिलीफ हैज गॉन। और वो कहता है कि सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है वो बिलीफ की तरह इंसान की जिंदगियों में, ह्यूमन लाइफ के अंदर प्रिवेल कर जाता है, इसको डाई होना चाहिए। ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव है दैट शुड नॉट बी लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ अ मैन। तो वो कहता है कि ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं जो कि चर्च को एक मतलब जिसे कहना चाहिए आर्म्स के लिए, या फिर वो देखे ना वो जो पार्टनर था वो किस तरीके से वो तबर्रकात लेके और वो लोगों को बेवकूफ बना रहा होता था। तो वो कहता है कि व्हाट रिमेन व्हेन डिसबिलीव हैज गॉन। और वो कहता है कि क्या रह जाएगा जब डिसबिलीव ही चला जाएगा। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है, नाउ देयर इज ओनली सुपरस्टिशियस बिलीव दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चर्च, because in the church there is no religious elevation or spiritual elevation seen there। और लोग जो हैं बजाय इसके कि वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए आते, तो उन्होंने पत्थरों को और दूसरी मिस्टीरियस हिडन पार्ट्स के ऊपर, बजाय इसके कि वो गॉड के ऊपर बिलीव करते, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, मिस्टीरियस पार्ट्स के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया। एंड ग्रास, वीडी पेवमेंट, बैम्बस, बटर स्काई। और यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये अब क्या है कि ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ब्रैम्बल्स वन ऑफ, अच्छा ब्रैम्बल कहते हैं वन ऑफ मैनी काइंड ऑफ टैंगल प्रिकी श्रब्स। ठीक है, फिर वो आगे कहता है कि बटरस, बटरस कहते हैं एन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्ड अगेंस्ट और प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल विच सर्व्स टू सपोर्ट और रीइंफोर्स वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि ये जो यहाँ पे आप हम लोगों को ये नजर आती हैं, मतलब सिर्फ डिसबिलीव ही रह जाता है, और फिर क्या होता है, चर्च जो है फिर वो एक स्लोगन बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है ऑफ वॉन्डरिंग, या फिर इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स का या डिसबिलीव का। और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाता है, पीछे ग्रास रह जाता है, वीडी पेवमेंट रह जाती है, ब्रैम्बल्स, बटरलेस स्काई, मतलब ये वो सारी चीजें जिसके ऊपर लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं रादर देन के वो गॉड के ऊपर बिलीव करना शुरू करें। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि ये जितनी भी dreary looks हैं, in that case a church will represent a dreary look with grass all around for sheep grazing, weedy footpath because of no visitors, prickly shrubs or lack of gardening care, supporting structure for dilapidating walls and roofless halls with open sky। ठीक है, फिर चर्च क्या रह जाएगा, वो सिर्फ ग्रास रह जाएगा, वीडी पेवमेंट रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये एक यूजलेस इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और फिर क्या होगा अगर चर्च के अंदर जो है व्हाट विल हैपन आफ्टर सुपरस्टिशन और डिसबिलीव इज गॉन। और वो कहता है कि मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले तो फेथ ही चला गया है इंसान के अंदर से, लेकिन अगर अब ये सुपरस्टिशन और ये डिसबिलीफ भी चला गया तो फिर क्या होगा।
तो वो कहता है कि अब ये भी अगर चला गया तो फिर ये होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल ग्रो rank grass, weedy thorny plant and wild bush in abundance of deserted church site, यानी कि चर्च की जो बिल्डिंग्स है वो ऐसी होके रह जाएंगी। फिर वो कहता है a shapeless recognizable each week, तो चर्च की जो बिल्डिंग है वो एक shapeless recognizable each week बन के रह जाएगी, a purpose more obscure। और इसका जो ये जो बिल्डिंग है हर वीक जो है वो डिके होना शुरू हो जाएगी और पीपल जो है वो इसको इस काबिल भी नहीं रहेगी कि वो इसको पहचान सके। आई वंडर हु विल बी द लास्ट, और मैं कहता वो कहता है कि कौन वो आखिरी इंसान होगा, द वेरी लास्ट टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज, कि ये प्लेस जो है वो किस एम और एम्बिशन के तहत या इसके पीछे क्या मकसद था जिसके तहत ये प्लेस बनी थी। वन ऑफ क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रूट लॉफ्ट फॉर, और वो कहता है कि वन ऑफ द क्रू कि इन द सेम वे कि कोई एक क्रू आएगा, कोई रिलीजियस बिलीव्स का कोई एक जो है क्रू आएगा जो कि दैट टैप जो कि यहाँ पे आएगा टैप एंड जॉट एंड व्हाट रूट्स लॉट्स वर, और वो ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये यहाँ पे ये रूट लॉट्स या ये जो चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं वो किस चीज की थी। सम रूइन बाइबर रेंडी फॉर एंटी, और फिर वो कहता है यहाँ पे कि कुछ रूइन बाइबर यानी कि कुछ अभी वो कहते हैं कि यहाँ पे कौन होगा जो आखिरी बंदा होगा जो किसी स्पिरिचुअल रीजन की खातिर आएगा। फिर वो कहते हैं दैट टैप एंड जॉट व्हाट रूट लॉर्ड्स कहते हैं क्रॉस को, ठीक है। वो कहते हैं कि वो ये सोचेगा जो आखिरी इंसान होगा यहाँ पे आने वाला, तो वो कहेगा कि वन ऑफ द क्रू यानी कि जो एम्प्लॉय होगा तो वो ये सोचेगा कि ये जो क्रॉस यहाँ पे लटका हुआ है आखिर ये किस चीज के लिए लटका हुआ है, यानी कि जो चर्च है वो इतना खंडर हाल हो जाएगा, इतना फुल ऑफ डिके हो जाएगा कि लोगों के लिए ये पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो क्रॉस लटका हुआ है वो किस लिए लटका हुआ है। दैट टैप एंड जॉट जो कि टैप एंड जॉट यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज डन इन अ चर्च, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो कोई भी एम्प्लॉय आएगा जो कि वहां पे काम करने आएगा तो वो ये सोचेगा कि ये जो क्रॉस है किस लिए है। सम रूइन बाइबल, और वो कहते हैं कुछ रूइन बाइबल होगा। बाइबल रूइन बाइबल कहते हैं a fanatic who loves ancient and ruined buildings, ठीक है। कोई ऐसा रूइन बाइबर आएगा जो ऐसा फैनेटिक आएगा जो कि मतलब एंटीक्स में जिसको जो है यानी कि लोग जो भी आएंगे वो आएंगे जो कि चर्च में स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं आएंगे, ना ही वो गॉड बिलीफ के लिए आएंगे, बल्कि वो किस लिए आएंगे, वो अपने इंटरेस्ट की खातिर आएंगे, वो एंटीक्स को यहाँ पे देखने आएंगे। तो some ruin dandy for antique यानी कि dandy for having a strong passion for the antique things, ऐसे लोग आएंगे कि जो कि जिनको एंटीक थिंग्स में बिलीव हो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और क्रिसमस रिडिक्ट या कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि a fanatic who celebrate Christmas in a traditional way without having real interest in religion। हम ईदें मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, अपने ही तरीके से मना रहे होते हैं विदाउट आवर इंटरेस्ट इन रिलीजन। फिर वो कहता है काउंटिंग ऑन अ विफ और ऑफ गाउन एंड बैंड, या फिर कौन होगा यहाँ पे है ना काउंटिंग विफ कहते हैं स्पेसिफिक स्मेल को, गाउन एंड बैंड्स कहते हैं म्यूजिशियंस इन देयर गाउन्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर यहाँ पे कौन आएगा, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि गाउन और बैंड्स में होंगे यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होंगे, और वो भी ट्रेडिशन के तौर पे आएंगे, यानी कि लोग जो क्रिसमस जो है वो अपने ही तरीके से मनाएंगे। इसी तरह कोई गाउन एंड बैंड्स होंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गन्स एंड पाइप्स एंड मिट्स यानी कि ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे और विल बी माय रिप्रेजेंटेटिव, और शायद वो मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी कि विदाउट अ रिलीजन zeal and zest he would be just a representative, ठीक है। कि उसके अंदर रिलीजियस zeal and zest जो है वो बिल्कुल खत्म होके रह गया है, वो बिल्कुल एब्सेंटेड है, वो है ही नहीं। और इसके साथ साथ वो क्या है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव तो होगा रिलीजन का, बट इन फैक्ट ही इज जस्ट क्या होगा, वो बिल्कुल अंदर से एक फॉलो इंसान होगा जिसके अंदर कोई मतलब रिलीजियस फर्वर नहीं होगा। विदाउट अ रिलीजियस फर्वर
he will be our man। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये यही बता रहा है कि और someone in the habit of visiting a church at Christmas for his festival look and its ambience of joy and incense। सिर्फ ambience joy and incense के लिए हम लोग जो है अपने ईदें मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, और उसमें हमारी कोई स्पिरिचुअल जो है मतलब हम इबादत के तौर पे उसको नहीं लेते, यानी कि गॉड को गॉड पे फुल बिलीव के साथ या फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए हम नहीं करते। फिर वो कहता है बोर्ड अनइनफॉर्म्ड, अनइनफॉर्म्ड बोर्ड यानी कि अनइंटरेस्टेड, ठीक है, अनइनफॉर्म्ड, हैविंग लिटिल नॉलेज ऑफ रिलीजन, नोइंग द गोस्टली सिल्ट, गोस्टली सिल्ट कहते हैं मिस्टीरियस डिपॉजिटेड सॉइल, ठीक है, सिल्ट सॉइल को कहते हैं, गोस्टली कहते हैं मिस्टीरियसली डिपॉजिटेड सॉइल। अब वो कहता है कि मैं बोर्ड हो गया, यानी कि अब क्योंकि वो किसी चर्च में जाने वाला आखिरी शख्स जो कि बिल्कुल उसको नहीं पता होगा अबाउट द सेरेमनीज ऑफ द चर्चेस, तो वो कहता वो बोर्ड होगा, अनइनफॉर्म्ड होगा, नोइंग द गोस्टली स्किल। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे कि वो अनइनफॉर्म्ड होगा, बोर्ड होगा, और उसको ये कि मतलब वो ये सोचेगा, डिस्पर्स्ड भी होगा, क्योंकि वो फेथलेस इंसान होगा तो वो डिस्पर्स भी होगा। ये टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड थ्रू स्क्रब बिकॉज इट हैड अनस्पॉइल्ड सो लॉन्ग। अब यहाँ पे वो कहता है कि वो जो आखिरी इंसान होगा जिसको पता नहीं होगा कि भाई ये चर्च है या कुछ भी है, तो वो क्या होगा, ये टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड थ्रू शब्स, तो वो क्या करेगा, टेंड करेगा, लुकिंग ओवर एंड टेकिंग केयर ऑफ। स्क्रब कहते हैं वाइल्ड ग्रोथ ऑफ बुशेस को, प्लांट यूजुअली टैंकल्ड एंड यानी कि यही झाड़ियों को, और स्क्रबर स्क्रब को कहते हैं स्मॉल श्रब हु सीड्स एंटर द church premises from the surrounding areas and look roots in the church। तो और held on split यानी कि remain thick and steady to walk through। अब वो जो है वो क्या करेगा कि वो इसके अंदर थ्रू श्रब स्क्रब और इस तरह से वो किसी तरह अंदर जाएगा। सो लॉन्ग एंड इक्वली व्हाट सेंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थॉट ऑफ दीज फॉर विच ही वाज बिल्ट दिस स्पेशल शेल। अब वो कहता है कि वो जो बंदा अंदर जाएगा, सो लॉन्ग एंड इक्वली व्हाट सेंस इज फाउंड, तो उसको अंदर क्या मिलेगा, ओनली इन सेपरेशन, या तो चर्च इंसान जाएगा सिर्फ सेपरेशन के लिए यानी कि शादियों को ब्रेकअप करने के लिए, मैरिज के लिए जाएगा, बर्थ के लिए जाएगा, या डेथ के लिए जाएगा। ये कुछ रिचुअल्स है, यानी कि इंसान सिर्फ रिचुअल के तौर पे तो चर्च जाएगा क्योंकि वो बोर्ड है, अनइनफॉर्म्ड है, अननोइंग है, एक फेथलेस इंसान है जिसको खुदा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसको चर्च की बारे में कुछ पता ही नहीं है, या चर्च जो उसकी इबादत है उसके बारे में उसको नहीं पता। तो वो कहता है कि वो जस्ट किस लिए जाते हैं, फिर हम लोग रिचुअल के तौर पे, कभी सेपरेशन के लिए, मैरिज, बर्थ एंड डेथ एंड थॉट ऑफ दीज, या इन्हीं चीज़ों की थॉट्स होती हैं, दुनियावी जो मटेरियलिस्टिक थॉट्स होती हैं या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड होते हैं, तो हम उनको सॉल्व करने के लिए हम चर्च में चले जाते हैं। फॉर विच was built this special shell। शेल वो उस हॉलो बिल्डिंग को कह रहा है जिसको चर्च कहते हैं, और चर्च के अंदर इस वक्त वो बिल्कुल एक हॉलो बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। For though I have no idea what this accounted frosty barn is worth। और वो दो वो कहता है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। व्हाट दिस अकाउंटेड फॉरेस्ट कहते हैं, अकाउंटेड कहते हैं सप्लाइड विद एसेंशियल इक्विपमेंट, और फ्रॉस्टी कहते हैं मस्टी स्टेडी बैड स्मेल। और वो कहता मुझे समझ नहीं आती ये जो अकाउंटेड फ्रॉस्टी बार्न है, यानी कि ये जो अजीब सी स्मेल यहाँ पे आ रही है इन वीड्स की, इन बुशेस की, इस प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, क्या ये मुझे इजाजत देती है कि मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ये जो है इट प्लेसेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर व्हाट दिस अकाउंट ऑफ फ्रॉस्टी ब्रेन इज वर्थ। यानी कि अब वो कहते हैं कि इंसान के अंदर ये जो डार्कनेस पैदा हो गई है, जो फेथलेसनेस पैदा हो गई है, ये जो है दैट इज जस्ट लाइक अ weed growing inside him that is creating the darkness, that is creating the weeds inside the, not only in the churches but also in that the hollow man जो कि जिसका पेट डेड हो गया है। तो वो कहता है कि मतलब मैं इस तरह की बिल्डिंग में जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है उसमें कैसे रह सकता हूँ। इट प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर
क्या ये मुझे प्लीज करता है कि मैं इस साइलेंस में, इस स्मेल में यहाँ पे ठहर जाऊं? अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। वो कहता है ये एक अजीब सीरियस सा बोर सा हाउस है, ऑन सीरियस अर्थ इट इज, यानी कि लाइफ अर्थ इज फुल ऑफ सोरो, सैडनेस, पैसिमिज्म, और दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ सोरो, मतलब दैट इज जस्ट वो उसने उसको शेल कह दिया ना, उसने कहा ये तो बिल्डिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इन हुज ब्लेंड एयर ऑल आवर कल्चर मीट। और वो कहता है ये वो अर्थ है, ये वो सीरियस हाउस है, इन हुज ब्लेंड, जिसके अंदर क्या है कि डिफरेंट लोग जो हैं हम उनकी कंपल्शंस मीट करते हैं, यानी कि डिफरेंट हेल्पिंग पीपल सॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ देयर रिडल्स। यानी कि ये जो है मतलब कंपल्शंस इंसानों की मीट होती हैं, उनकी रिडल सॉल्व होती हैं, उनके दुआएं कबूल होती हैं। तो वो कहता है कि ये कोई सीरियस हाउस है, सीरियस एंड जो जिसका ब्लेंड इन एयर, जिसका मतलब मतलब एक जो सबलिमिटी है, या उसकी जो जिसे क्या कहेंगे हम, कि ये एक रिलीजियस हाउस है ऑन होली ग्राउंड, जो कि ऐसा है कि इन हुज ब्लेंड एयर ऑल आवर कंपल्शन मीट, जिसके अंदर हमारी तमाम जो रिडल्स हैं, हमारी विशेस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी नीड्स हैं, वो सब जो है वो मीट करती हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड, वो जानी जाती हैं, एंड ड्रॉप्ड एज डेस्टिनी। और यही वो जगह है जहाँ पे हमें हमारी डेस्टिनीज मिलती हैं, एंड दैट मच नेवर कैन बी एब्सोल्यूट, और इससे ज्यादा जो है ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट यानी कि आउटडेटेड नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे कहता है कि ये वो जगह है, चर्च ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को उसकी हर चीज, मतलब जब भी उसको कोई चीज, किसी चीज की जरूरत होती है, उसको अपनी कोई रिडल्स जो है वो सॉल्व करनी होती है, अपनी लाइफ के मिस्ट्रीज को सॉल्व करना होता है, तो वो हमेशा जो है लोग, they look upon the church as a place which decides their destinies and stands as a last ray of hope in the darkest of their difficult hour। ठीक है, तो ये वो जो है सबलाइम और सीरियस पर्पस है एक चर्च का, जहाँ पे लोग अपनी दुआएं या अपनी डिजायर्स जो हैं उनको जो है पूरा करने आते हैं। Since someone will forever be surprising, a hunger in himself to be more serious। वो कहता है since, वो कहता है अब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो प्लेस है, since someone will forever be surprising, कि यहाँ पे क्या कोई इवन द मतलब कोई ऐसा होगा जो कि भी सरप्राइजिंग, जो कि विल फॉरएवर इसको देख के सरप्राइज भी करेगा। हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, उसके अंदर जो हंगर होगी वो शायद वो और भी ज्यादा सीरियस होगी, एंड ग्रेविटेटिंग, और वो ग्रेविटेट यानी कि टू बी अट्रैक्टेड होगी। हंगर कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर को, ठीक है, तो वो कहते हैं क्या उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर इस आउटडेटेड जो बिल्डिंग है, क्या उसको अट्रैक्ट करेगी इंसान की, एंड ग्रेविटेटिंग इट टू द ग्राउंड, और क्या वो इस चर्च की जो बिल्डिंग है, क्या वो इस ग्राउंड यानी कि अर्थ के ऊपर ये कायम रह सकेगी, विच ही वंस हेयर्ड वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइज, जिसको वो कभी सोचा करता था, यानी कि उसने कभी बचपन में सुना था कि ये वाइज पीपल की अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इफ ओनली वर्ड दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, लेकिन अगर लोगों का फेथ ही खत्म हो जाए, उनकी विजडम ही खत्म हो जाए, वो फेथलेस हो जाए, तो इफ ओनली दैट सो मैनी लाइट अराउंड, तो उसके इर्द गिर्द अगर चर्च के इर्द गिर्द फेथलेस लोग होंगे, डेड लोग होंगे, हॉलो लोग होंगे, तो फिर चर्च का क्या बनेगा? तो यहाँ पे वो वही बताता है कि इवन द डिके द स्पिरिचुअल significance of churches will never die, even the decayed and dilapidated church building will go on attracting mankind seeking wisdom, if for no other reason, but there will still be one simple reason of their attraction for people. The graves of countless dead are the source of wisdom and reason that churches have for the people alive। वो कहता है कि उसके इर्द गिर्द, खैर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इसका मतलब एक पॉजिटिव सा वो इसकी ट्रांसलेट कर दिया है लाइन को। वो कहता है कि यहाँ पे इफ समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग इन हंगर ऑफ हिमसेल्फ टू बी सीरियस, यानी कि वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने आएगा तो वो क्या देखेगा, एंड ग्रेविटेटिंग इट टू हिज ग्राउंड, यानी कि वो इस ग्राउंड में किस लिए आएगा, क्योंकि उसकी कुछ डिजायर्स होंगी,
जिसकी वजह से वो इसके ग्राउंड यानी कि चर्च पे कदम रखेगा, विच ही वंस हियर्ड, जिसके बारे में उसने ये सुना हुआ था कि ये वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, कि यहाँ पे क्या है, लोग अक्लमंद लोग जो है वो इसके अंदर रहते हैं, जो इंसान को सीधी राह दिखाते हैं। इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड, लेकिन क्या होगा कि वो वहां पे सिर्फ कुछ डेड लोग होंगे जिनको वो पाएगा और कुछ भी नहीं होगा, तो फिर चर्च का क्या बनेगा? यानी कि वो फेथलेसनेस जो है वो इंसान की दिखा रहा है। तो वो कहता है his thinking would be strengthened by the sight so many graves of white people in the churchyard। वो कहता है कि वो उसकी जो थिंकिंग, जब वो ये देखेगा कि इनकी अब उन वाइस पीपल की सिर्फ जो है ग्रेव्स भी ही रह गई हैं, बल्कि वो वाइस पीपल जो हैं अब चर्च के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर इस चर्च का क्या बनेगा? ठीक है, ये बेटा आपकी आज की पोएम जो है वो